जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 10th क्लास में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या आपके साथ वहां पर जो है कुछ गड़बड़ हो सकती है, चेकिंग आपकी कौन कब नहीं करता है, कैसे करता है, वो सारी बातचीत करेंगे। आपको प्रॉपर कपड़े वगैरह पहन करके कैसे जाने हैं, कुछ खाना पीना है, नहीं खाना पीना है, तो अगर आप चीटिंग करते हो तो पकड़े जाओगे कि नहीं पकड़े जाओगे, और क्या इसमें हो सकता है, क्या कोई टीचर आपको जो है आपके हुलिये को देखकर वहां पर आपकी पिटाई कर सकता है, नहीं कर सकता। सारी बातचीत इसी लेक्चर के अंदर जो है होने वाली है। तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है लेकर के आया हुआ हूँ। और आपको बता दूं, सेशन जो है मेरा थोड़ा सा छोटा रहने वाला है। मैं सुपर फास्ट तरीके से आपको बताऊंगा। हालांकि इसका फुल लेक्चर भी प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ हूं, आप उसको भी देख सकते हो, बट यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट रहने वाला है। तो हमारा जो वीडियो का जो विशेष रहने वाला है, कपड़े कैसे पहनकर जाना चाहिए। सबसे पहला सवाल ये है दोस्तों कि मैं अगर आपको बता दूं, कपड़े आपको अपनी प्रॉपर ड्रेस में ही जाना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों? ठीक है भाई, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात तो मैं यहाँ पर करने वाला नहीं हूँ। क्यों क्यों का जवाब सुनो आप लोग। मान लीजिए आपने रेड कलर की कोई शर्ट पहन ली, और बच्चों आपके क्लासरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ होगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी अधिकारीगण आएगा चेकिंग के दौरान, वो क्या करेगा, वो केवल आप ही को ही खड़ा करेगा, क्योंकि आप जो है अलग रंग का शर्ट पहने हुए हो, टी शर्ट पहने हुए हो। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आप व्हाइट कलर की शर्ट या अगर आप जो है किसी भी तरह की कलर की जो ड्रेस है आपकी कॉलेज में चलती है, अगर आप वो नहीं पहन रहे हो तो आप नॉर्मल कपड़े पहन के जाइए, लेकिन ज़्यादा कलरफुल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रवेश पत्र और पंजीकरण, कई बार बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। जो प्रवेश पत्र का जो अनुक्रमांक होता है, तो आपको अनुक्रमांक वाली साइड से ही रोल नंबर लिखना होता है। कई बार बच्चे पंजीकरण वाली तरफ से ही जो है ना पंजीकरण क्रमांक लिख देते हैं, तो गड़बड़ आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए। कितने बजे आपको पहुंचना है सेंटर पर, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो सेंटर पर जाने का आपका जो तरीका होगा, 8 बजे आपको 8:30 बजे आपका पेपर है, 10th क्लास के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको 8 बजे वहाँ पर जो है पहुँच जाना चाहिए। ठीक है जी, 8 बजे आपको पहुँच जाना चाहिए। और चूँकि गेट पर जो है जो शिक्षकगण होंगे वहाँ के विद्यालय के, तो आपकी चेकिंग भी करेंगे। तो ऐसे केस में आपको जो है अपने साथ किसी को लेकर के जाना चाहिए, परिवार वाले को, ताकि वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, दूसरी अगर हम बात करें अपना वाहन जो है लेकर के जाएं या नहीं जाएं, तो भैया अगर आप जो है लड़की हैं तो लड़की का सेंटर जो एडिड स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं, उनमें खुद के ही कॉलेज में उनका सेंटर होता है, तो लड़के का सेंटर दूसरे कॉलेज में होता है, तो वहाँ पर आप वाहन ले जा सकते हो। लेकिन भाई आपको ध्यान रखना है, पहले दिन आप अपने परिवार में से किसी को अपने साथ लेकर के जाओ, ताकि आपके वाहन की सुरक्षा हो सके। ठीक है बच्चों, और कोशिश कीजिए वाहन अपने आप मत चलाइएगा उस दिन। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो कुछ बच्चे गलत तरीके से भी जो है वाहन को दौड़ाते हैं, और जाने अनजाने में चोट वोट लग जाती है ना, तो फिर क्या होगा, पेपर आपका छूट जाएगा, अगला पेपर। हालांकि मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको केवल रियलिटी ही बता रहा हूँ। दूसरी बात अगर मैं आपको बता दूँ, पेन आपको किस कंपनी का लेना है, तो कंपनी का कोई खास रीजन यहाँ पर नहीं है कि आप प्रॉपर इसी कंपनी का पेन लो। यार आप किसी भी कंपनी का पेन ले सकते हो, लेकिन पेन आपका घिसा पिटा होना चाहिए। घिसे पिटे का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे कि घिसे पिटे का मतलब यही है कि आप जो है ऐसे पेन को वहाँ पर लिखिएगा, तो यानी कि आपका पेपर जब भी है तो आप 1-2 दिन पहले वो पेन ले लीजिएगा और उससे अपने घर पर जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, आपकी प्रॉपर स्पीड जो है बन जाए। तो कोई कंपनी वंपनी मैनेज नहीं करती है, कंपनी पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर मैं आपको बता दूँ कि कलर ले जाना है, नहीं तो कलर वलर आपको नहीं लेकर के जाना है। व्हाइटनर का उपयोग आप नहीं कर सकते, व्हाइटनर का उपयोग आप नहीं कर सकते। जो फ्लूइड होता है वो आपको नहीं ले जाना है, वो तो ले जाना ही नहीं है। ठीक है, स्केल कितना बड़ा होना चाहिए, फीता जो होगा आपका वो कितना बड़ा होना चाहिए, वो 25 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। ठीक है, अब आप कहोगे क्यों, क्योंकि यार एक बात बताओ, मान लीजिए पेज है, अब आप पेज से यहाँ खींचा, ये ऐसे फिर ऐसे खींच, आपकी जो कॉपी होगी वो इतनी बड़ी हाइट की होगी, लगभग 11-12 सेंटीमीटर की हाइट की होगी, और लंबाई में भी काफ़ी बड़ी होगी। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आपको बड़ा स्केल लेकर के जाना है, ताकि आपको 2 बार में ऐसे ना परेशान होना पड़े। ठीक है जी, हाँ जी, शांत रहें। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा मटर-गश्ती करते हैं, तो पेपर से पहले आपको शांत रहना है। सेंटर पर पहुंचने से पहले ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना है। हो सकता है इससे आप लोग
माइंड डिस्टर्ब हो जाए, भूल जाए, या कई बार आपने देखा होगा कि दोस्त जो हैं, बच्चे लोग आपस में एक दूसरे को मार कर बात करते हैं, तो कभी कभी दूसरे बच्चों को गुस्सा भी आ जाता है। तो ऐसे केस में आपको शांत रहने की ज़रूरत है पेपर से पहले। पेपर के बाद आप कितना भी शोर मचा लो यार, लेकिन पेपर से पहले आपको बोलना नहीं है, ठीक है। प्रश्न को देखकर तुरंत अंदाजा नहीं लगाना चाहिए यार। जब आप कोई पेपर हल करते हो तो उसको देखकर तुरंत आप अंदाजा लगा रहे हो, डर रहे हैं। कुछ बच्चे तो ये सोच के डर रहे हैं यार बोर्ड पेपर है, पता नहीं क्या हो जाएगा। यार नॉर्मली पेपर है, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, आपको पानी का जो बोतल है वो लेकर के नहीं जाना है। कुछ बच्चों ने मुझसे कमेंट करके भी पूछा था इससे पहले वीडियो में कि सर क्या हम बोर्ड परीक्षा में पानी की बोतल ले जा सकते हैं। तो आप लेकर के मत जाओ, हालांकि ले जा सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से आपको नहीं ले जाना चाहिए। माइंड डिस्टर्ब होगा, इतने 3 घंटे 15 मिनट में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप लोग पानी पहले ही पी करके बैठ सकते हो, और घर से पराठे वराठे खा करके मत जाइएगा, नॉर्मल भोजन रोटी खा सकते हो, ज़्यादा पेट भर के भी मत जाना है, ठीक है। आप नॉर्मल खाना खा करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पेपर होगा 3 घंटे का, कोई दिक्कत नहीं है। फालतू कार्यों का निपटारा कैसे करना है यार, फालतू कार्य तो कुछ होंगे ही नहीं, तो फालतू कार्य का निपटारा क्या होगा, ठीक है। तो ये है मेरे पास। हालांकि हिंदी का पेपर जो होगा मेरे पास वो 2024 ट्रिक के लिए मैंने जो है यहाँ पर इसका फुल लेक्चर बनाया हुआ है। तो इस लेक्चर को जो है मैं यहाँ पर ही विराम देना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप लोग बड़े वीडियो को देखते नहीं हो, ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और हिंदी में आपको कैसे बहुत ज़्यादा नंबर लाने हैं, हालांकि इसका लाइव स्ट्रीम में भी आपका क्लास प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें आपको जो है बोर्ड से संबंधित प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है बोर्ड एग्जाम से संबंधित, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर इसी वीडियो के जो है बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, वहाँ पर कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आप चाहे किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, मध्य प्रदेश बोर्ड के हों, बिहार के हों, या फिर यूपी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। विकास लेक्चर आपके साथ है, और हर सब्जेक्ट में मैं आपको अलग अलग बात बताऊंगा, अलग अलग फंडे बताऊंगा कि कैसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने हैं, किस तरीके से आपको अपना जो है 10th क्लास बहुत मज़े में जो है अच्छे नंबर के साथ क्रैक करना है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा जो है विदा चाहता हूं, और विदा चाहने से आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा अगले वाला जो वीडियो होगा वो आपको जो है पहले ही प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन। और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को साझा करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।